आदि से अंत तक राम राम ही है, इसलिए इसको राम राम की, इसके लिए सत्य सत्य हरिभजन जगत सब सपना कहता है। तो कहेंगे अच्छा महाराज ठीक है, सत्य हरिभजन जगत सब सपना, तो हरिभजन तो ठीक है, तो फिर जो सत्य माने जो साधु संतों को क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो सत्संग की महत्व ही आता है। इसलिए हर प्रकार की, इसलिए इसको जो मेन तत्व जो महापुरुष होता है, जो सत्संग की महत्व आता है, जो सत्संग करके जो मेन सारांश पकड़ के रखा हुआ है, वो जान लेगा तो व्यक्ति किसी जगह में है, और इसी को कौन सी मार्ग शॉर्टकट पड़ेगा, मार्ग साफ दिखाई देगा, इसी के हिसाब से वो मार्गदर्शन करा देता है। लेकिन वेद शास्त्र अगर पढ़ेंगे, जो वेद शास्त्र की मना कर रहे थे, वेद शास्त्र पढ़ेंगे, जिस वेद पढ़ेंगे इसी मार्ग ही गतिविधि कराएगा, अन्य शास्त्र की वो प्रसंग नहीं देगा। जय जय श्री राधे आप सभी भक्त वृंदों को, और एक बार आप सभी का फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। और आज बहुत ही सरल हृदय संत और बड़ा आनंददायक सत्संग आप सभी भक्तों को सुनने को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक रामानंदी संत हैं और बड़े ज्ञानी, और आपको उनके दर्शन मात्र से ही आनंद मिलेगा, इतना सुंदर। तो उन महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं, जानते हैं उनका अनुभव और दिव्य वाणी संत यात्रा को, संत यात्रा के साथ में। और आप सभी भक्त इतना प्यार दुलार संत यात्रा को दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी हमारे बरसाना धाम में पधारे हैं, उनके श्री चरणों में दिव्य अनुभव। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, बड़ा आनंदमय भावपूर्ण सत्संग आज आपको देखने को मिलेगा हमारे साथ। जय श्री राधे, जय श्री राधे सभी संतों को, जय श्री राधे महाराज, जय श्री राधे। जैसा आप सभी भक्तों को मैंने बताया था, यहाँ श्री बरसाना धाम में ही इस आश्रम में हनुमान मंदिर श्री धाम बरसाना ब्रसवान कुंड पे काफ़ी संतों का आगमन होता रहता है, पल पल पर हमें अनुग्रहित करते हैं ब्रजवासियों को। आज उसी कड़ी में संत लोग आए हुए हैं, इनसे मैंने परमिशन ली, आज्ञा ली थी, और इन्होंने कृपा करके इस दास पे आज्ञा दी है। तो महाराज जी सर्वप्रथम बहुत धन्यवाद महाराज जी, थोड़ा आपने सत्संग के लिए समय दिया। देखिए सत्संग होता है, सत्संग है, जो सत्य के साथ संग करता है, इसकी नाम है सत्संग। तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि है महाराज, तो सत्य के संग जो हम सत्संग कहते हैं, सत्य कौन है, क्या है, सत्य क्या है? तो इसलिए गोस्वामी जी लिखा है, उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जो कि है उमा शंकर पार्वती यही पसंद किए थे कि हे महादेव, तो अब जो सत्संग करते, सत्संग कहते हैं, सत्संग क्या है? मैं तो 3 भुवन देख करके आ रहे, सत्संग क्या हमको कोई मतलब ही नहीं आ रहा है। तो इसी जगह में शंकर जी कह रहे कि हे उमा, मैं 14 भुवन 3 लोग 14 भुवन घूम फिर के आ गए, मुझे तो एक ही लग रहा है, क्या क्या ना, हरि भजन, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो इसलिए सत्संग एक ही है, जो कि बिनु हरि क्यों उमा सुनो में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन, खाली ओनली सत्य वस्तु जो संसार में है, ओनली हरि भजन। जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ राम राम, मेरा पिताजी भी कर रहा था राम राम, इसकी पिताजी भी राम राम कर रहा था, मेरा बेटा भी राम राम करेगा, इसकी पोता, माने इसकी राम राम पहले से जड़ से अंत तक, आदि से अंत तक राम राम ही है, इसलिए इसको राम राम की, इसके लिए सत्य सत्य हरि भजन जगत सब सपना कहता है। तो कहेंगे अच्छा महाराज ठीक है, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, तो हरि भजन तो ठीक है, तो फिर जो सत्य माने जो साधु संतों को क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो सत्संग की महत्व ही आता है। इसलिए और एक जगह में कहा भी है, वाल्मीकि नारद घट जोनी, वाल्मीकि नारद घट जोनी, कहीं निज मुख निज निज होनी, जड़तर तड़तर नभतर नाना, जय जड़ चेतन जीव जाना, गति कीरति मति भूत बुलाई, सो जन सत्संग प्रभाव, लोकों वेदना आनो पाए। सत्संग की द्वारा ही हमारा जो गुप्त तत्व है, गुप्त रहस्य है, वो खुल करके निकल जाता है। तो सत्संग क्या है ना, जो सत्य के साथ संग करता है, जो भगवान सत्य मतलब सत्य है कि हरि भजन है। सत्य आपकी शंकर जी कह दिया कि एक ही है सत्य भजन, हरि भजन ही सत्य है। उमा सुन में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब। जो भाई हरि भजन तो सत्य है, हरि भजन जो है, जो राम राम हो के शब्द ब्रह्म है, इसकी आकृति नहीं जी। भगवान की जो शब्द है वो ब्रह्म है, इसलिए इसको वेद उच्चारण करता है, शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म का उच्चारण करता है। जो कि जो है अपना अपना परंपरा है, कोई राम की इष्ट मानते हैं, कोई कृष्ण की इष्ट मानते हैं, कोई ओंकार की इष्ट मानता है, कोई शंकर जी की इष्ट मानता है, सब एक ही है, लेकिन एक तत्व ओंकार से प्रकट होता है, सब एक ही तत्व है,
आकृति अलग अलग है, रूपरेखा अलग अलग। देखिए आप सब इंसान है, लेकिन आपका चेहरा अलग है, मेरा चेहरा अलग है, इनकी चेहरा अलग, लेकिन है सब इंसान, है व्यक्ति सब, लेकिन रूपरेखा अलग हो जाता है। वैसे ही ये भाई ब्रह्म जो शब्द ब्रह्म कहते हैं, एक शब्द से ही उत्पत्ति होता है, जो ध्वनि उत्पत्ति होता है। लेकिन एक आप देखेंगे, आप कभी कभी अनुभव भी की होगी, एक एक शब्द आपको कह देंगे तो आपको चोट लगता है, एक एक शब्द कह देते तो चोट लगता है। भाई आपको तो मारे नहीं, हम हाथ तो छुए नहीं, स्पर्श नहीं किए, फिर चोट किसी बात की है आपकी? बातों का ही लगे। तो शब्द ब्रह्म है, शब्द की जो ब्रह्म आया है आपको उठे से पहुंचा दिया, इसी के लिए इसको शब्द ब्रह्म कहा जाता है। तो शब्द ब्रह्म तो आकृति के रूप से सत्य भजन हो गया, सत्य हरिभजन जगत सब सपना एक तो हो गया। लेकिन भाई हम शब्द ब्रह्म को तो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इसकी आकृतिहीन है, आकृति नहीं। तो इसलिए जो शब्द ब्रह्म को जो भजन करता रहता है, जो अहनिश राम राम श्याम श्याम जो करता है इत्यादि इत्यादि, तो इसी के संग हम कर लेंगे तो इसकी प्रभाव हमको उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए साधु महात्मा लोग घर द्वार बाल बच्चे सब त्याग करके भगवान का भजन करते हैं। इसलिए इसी प्रसंग बाली वध में भी प्रसंग आता है जी। जब बाली प्रश्न किया, बाली जो तो शरीर से छोड़ दिया, तो तारा जी आए कि भाई तारा एक सती है, पंचसती में एक सती है, पंचकन्या तारा बाली की पत्नी थी, और पंचसती में एक सती है तारा जी, कुंती मंदोदरी अहल्या तारा इत्यादि जो पंचसती है। तो इसी जगह में जो बाली वध कर दिए भगवान राम जी, तो इसी जगह में तारा आके कहा कि हे भगवान, मेरा सत्व तो नष्ट कर देखेंगे, मैं सती नारी है, मैं तो अन्य पुरुष स्पर्श नहीं कर सकते। तब इसी जगह में राम जी कहा कि हे तारा, तू रोता है क्यों? कहा बेला महाराज बड़ी बात है, मेरा स्वामी की मेरा सुहाग उजाड़ दिए, कह रहे रोते क्यों? बोला अच्छा तेरा सुहाग तो उजाड़े कान जी क्यों पड़ा हुआ है? बाली अगर मारे तो हम मारे, क्या मारे? अगर आप कहेंगे तारा कह रहा है कि मेरा स्वामी की मार दिए, मैं मार के कहाँ लिए, जी क्यों पड़ा है? ले सब तेरा पड़ा हुआ है, बाली की शरीर चिजड़ पाप गगन समीरा पंचरथी के आदम शरीर पड़ा हुआ है, हमें इसको तो उठा कर कहाँ लेके गए नहीं। बोला नहीं वो शरीर नहीं, शरीर के अंदर जो है, अरे शरीर के अंदर जो है तेरे सामने खड़ा है, शरीर के अंदर जो चला गया कह रहे तेरे सामने खड़ा है वो, क्योंकि भगवान परमात्मा राघवेंद्र सरकार विराजमान है सामने। तो इसी जगह में तारा को ज्ञान आ गया, अरे सही बात है, इसी शरीर को प्रेम कर रहे थे, शरीर में तो नश्वर है भाई। जो प्रेम हम जिसको कर रहे थे, मान लो आपकी पति पत्नी हो, जो भी हो, तो आप पत्नी जो कर रहे थे, आपकी पत्नी की शरीर को स्नेह नहीं करते, पत्नी के अंदर जो परमात्मा है विराजमान है जीवात्मा, इसके साथ प्रेम करते हैं। वो जीवात्मा जिस दिन निकल जाएगा, वो आपके शरीर को भी वो रखेगा नहीं, आपको 2 मिनट के अंदर अंदर बाहर निकलवा देगा, निकलवाएगा कि नहीं? क्योंकि वही व्यक्ति कहेगा अरे भैया वो गंदा मारेगा, दुर्गंध मारेगा, दुनिया भर की कहेगा, क्योंकि जड़ पंचरथी के। तो इसीलिए इसी जगह में कहता है बालकांड में ही, नारद क्या बाल में कि नारद घट जोनी, निज निज मुख निज निज होनी, जड़तर स्थलचर नभचर नान, जो जड़ चेतन जीव जहान, गति किरति मति भूति बुलाई, सो जान सत्संग प्रभाव लोक निवेदना आनंद। तो भाई वाल्मीकि नारद घट जोनी मतलब अगस्त्य को कहा जाता है। किसको? अगस्त्य को घट जोनी कहते हैं। घट जोनी में 2 ऋषि आता है, वशिष्ठ जी और अगस्त्य जी। तो इसमें वशिष्ठ जी की प्रसंग नहीं आता है भाई, चौपे के हिसाब से अगस्त्य की प्रसंग आता है। तो तीनों कहते हैं निज निज मुख में कि जड़तर स्थलचर नभचर न, कहाँ भी जाओ संसार में, जो जल में जो रहने वाले जीव है, स्थल में जो जीव रहने वाला है, जो आकाश में उड़ने वाला है, जड़तर स्थलचर नभचर नान, जय जड़ चेतन जीव जाना, चाहे जड़ में हो चाहे चेतन में हो, बिना सत्संग में वो व्यक्ति की मुक्ति की मार्ग नहीं खुलेगा। तो पूछ रहे सत्संग क्या है? अभी आप कह रहे थे सत्संग ना, सत्संग ऐसा वस्तु है जो कि अंदर की जो गूढ़ तत्व है जो छुप करके रहता है, वो बाहर प्रकट कर देता है। जैसे हर व्यक्ति सब जानते हैं दूध में घी है, हर व्यक्ति सब जानते हैं दूध में घी है, लेकिन आपको दूध की एक कटोरी दे देंगे तो आप घी निकाल सकते हैं क्या? इसके लिए इसकी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, इसके लिए जामुन छोड़ना पड़ेगा, दही जमाना पड़ेगा, फिर दही को मट्ठा बना करके फिर घीसना पड़ेगा, तब जाएगी घी निकालता है। तो घीसने वाला काम करता है कौन? ना साधु महात्मा जो सत्संग की मार्ग में गतिविधि करता होगा, वही इसकी घी निकालने की सूत्र जानता है, प्रक्रिया जानता है। हर व्यक्ति घी निकाल नहीं सकता, जो घी की निकालने की प्रक्रिया जानता है वही व्यक्ति ही घी निकाल सकता है, हर व्यक्ति नहीं निकाल सकता, क्योंकि आपको प्रक्रिया ही पता नहीं है। जब प्रक्रिया पता ही नहीं होगा तो घी कैसे निकलेगा? जी।
तो इसी प्रकार की सत्संग इसी प्रकार की होता है। तो सत्संग की महत्व अलग होता है, इसलिए वेद शास्त्र। अच्छा, और प्रश्न उठेगा आपके मन में कि महाराज जब वेद शास्त्र भी मना कर दिया, जब वेद शास्त्र भी मना कर दिया कि सत्संग वेद शास्त्र के अंदर नहीं है, तो फिर आपकी प्रश्न उठेगा भाई वेद शास्त्र नहीं हो रहा तो सत्संग कहाँ से आया? ना भाई, जो ऋषि महात्मा भगवान की भजन करते करते वेद शास्त्र अध्ययन करते करते इसकी रस निकाल दिए। जैसे दूध की घी रहता है, घी निकल नहीं पाता हर व्यक्ति, लेकिन साधु महात्मा घी आराम से निकल करके। इसलिए और एक जगह में लिखा है विश्व की निकरता है संत हंस गुण गहे पर विश्व की निकरता है। भाई जो संत जो साधु होता है, जैसे हंस को हम दूध देंगे ना, तो दूध को अगर हंस को अगर हम दूध देंगे, ओनली दूध ही पिएगा, पानी पचर करके दोनों साइड में पानी निकाल देगा। आपको तो दिखाई देता है वो दूध ही पीता है, लेकिन वो नहीं है, दूध के साथ पानी भी मिला के रखे। आप अनुभव करके देखना, हम इसकी प्रैक्टिकली भी किए एक बार। और पचर करके दोनों साइड में वो पानी निकाल देगा, ओनली दूध ही पिएगा। वैसे ही साधु महात्मा है जो सत्संग जो करते हैं, वेद शास्त्र तो पढ़ते हैं, वेद शास्त्र की जितना सारा अंश वही ग्रहण करते हैं, बाकी दोनों साइड में निकाल देते हैं। जो सारा अंश जो तत्व है वो सारा तत्व अपने सेव करके रख देगा, बाकी जो बाहरी वस्तु दोनों साइड में निकाल देगा। वही आपकी सत्संग के माध्यम से ही उपलब्ध होगा। शास्त्र पढ़ करके भी कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे और एक है, जैसे आप अभी बरसाना में हो जी, बरसाना में श्री जी की जाने के लिए चारों तरफ रास्ता है जी। बरसाना में श्री जी की चरण में जाने के लिए चारों तरफ की रास्ता है, लेकिन आप पूर्व द्वार में बैठ कर ही कोई पश्चिम द्वार की व्यक्ति प्रश्न करेगा कि महाराज में श्री जी कैसे जाएंगे, तो आप पूर्व द्वार ही दिखाएंगे, क्योंकि आप पूर्व द्वार की तरफ गतिविधि करते रहते हैं, जाना आना करते। लेकिन जो पश्चिमी द्वार में जो व्यक्ति है वो आएगा पूर्व द्वार को, पूर्व द्वार से फिर पहाड़ में चढ़ेगा, तो इसको कितना तकलीफ होगा। लेकिन जो सत्संगी करता होगा, जो अनुभवी महाव्यक्ति होता होगा, और श्री जी की चरण में रह करके चारों दिशा में देख लिया होगा कि भैया इसी चारों दिशा में श्री जी की चरण के आने के लिए चारों की तरफ रास्ता है। तो इसलिए वो व्यक्ति सामने वाला पूछेगा कि भाई आप किस स्टेप में है, कौन सी जगह में है, तो वो व्यक्ति बता देगा कि हम पश्चिमी द्वार में है। जो पश्चिमी द्वार में तो पूर्व द्वार आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा जी। भाई शास्त्र जो कह रहे, मान लो हम राम मानस पढ़े, चाहे रामायण पढ़े, चाहे भागवत पढ़े, तो इसी मार्ग में ही आपको जाना पड़ेगा। जो कि जैसे एक दृष्टांत देते हैं, मैं अब राम प्रेमी है जी, रामानंदी है, मेरे को राम प्रिय है। अगर कोई कृष्ण गौड़िया महात्मा आएगा, वो भी महात्मा है, आदरणीय है, लेकिन वो अगर इनको हम पूछेंगे, सत्संग करेंगे, तो कृष्ण के बारे में बताएगा, जो कि हमको कृष्ण प्रिय नहीं है, जो कि हमको कृष्ण प्रिय नहीं, हमको राम प्रिय है भाई, क्योंकि हम रामानंदी है, राम की उपासक है, लेकिन कृष्ण के ऊपर उपासक तो है नहीं है, आदरणीय भगवान है, लेकिन हमारा प्रिय नहीं है। जैसे एक जो सती नारी होता है, अपना पति ही इसकी निष्ठा है, अपने पति के ऊपर ही वो इसकी निष्ठा है। इसकी मतलब नहीं है कि वो देवर जेठानी और ससुर को मार करके भगा देगा। अगर मार के भगाएगा तो शांति नहीं प्राप्त कर पाएगा, इसकी जो पतिदेव भी इसको संतुष्टि नहीं देगा, क्योंकि भाई जिसको पाला बढ़ा है वो, इसको आप मार भगा करके भगा देंगे तो कैसे वो संतुष्टि देगा। तो इसीलिए पति की निष्ठा होने के बाद भी अन्य के साथ सेवा करना जरूरी है, क्योंकि सबको मिला करके वो परिवार चलता है, सबको मिला करके परिवार चलता है। लेकिन इसकी मतलब वो भी अर्थ नहीं है सबको मिला करके, इसकी मतलब सबके ऊपर वो नारी के ऊपर सबके अधिकार भी नहीं है। नारी के ऊपर अधिकार किसकी है, ना इसकी स्वामी का ही अधिकार है। वैसे ही है साधु का भी यही परंपरा है, नारी धर्म पालन करते साधु महात्मा की। भाई मेरा स्वामी है राम जी, मेरा राम जी के ऊपर ही निष्ठा रहता है। अगर मान लेगा कोई कृष्ण भगवान की पूछेगा हमको, हम अगर किसी को पूछेंगे तो कृष्ण के बारे में पूछेंगे, राम के बारे में कहेगा तो राम के बारे में तो जानता नहीं है, क्योंकि वो मार्ग गतिविधि किया नहीं हो, और कृष्ण के बारे में गतिविधि किया है। तो कृष्ण मार्ग दिखाएगा हमको, तो हम तो पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें इसके उपासक नहीं है, कि हमारा आग्रह नहीं है, तो इसी मार्ग में हम कभी भी नहीं जाएंगे क्या? अगर मान लो जाने की प्रयास करेंगे तो भी मेरे को ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि राम को भूलना पड़ेगा, फिर कृष्ण को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन कोई मुझे राम की मार्ग में अति सहज में बता देगा तो अति सहज में चला जाएंगे। बिल्कुल भाई, क्योंकि मेरा पहले से ही निष्ठा है राम के ऊपर, और थोड़ा बहुत ज्ञान भी है राम के ऊपर। अगर इसी ज्ञान के ऊपर घी जला हुआ अग्नि के ऊपर आहुति देंगे तो बहुत प्रज्वलित होता है, लेकिन धुआं के ऊपर आहुति देंगे तो धुआं ही देगा वो। वैसे ही है
इसलिए हर प्रकार की, इसलिए इसको जो मेन तत्व जो महापुरुष होता है, जो सत्संग की महत्व आता है, जो सत्संग करके जो मेन सारांश पकड़ के रखा हुआ है, वो जान लेगा तो व्यक्ति किसी जगह में है, और इसी को कौन सी मार्ग शॉर्टकट पड़ेगा, मार्ग साफ दिखाई देगा, इसी के हिसाब से वो मार्गदर्शन करा देता है। लेकिन वेद शास्त्र अगर पढ़ेंगे, जो वेद शास्त्र की मना कर रहे थे, वेद शास्त्र पढ़ेंगे, जिसी वेद पढ़ेंगे इसी मार्ग ही गतिविधि कराएगा, अन्य शास्त्र की वो प्रसंग नहीं देगा। जैसे हम भी पढ़े हुए देवी भागवत में पढ़ेंगे तो देवी जी की ब्रह्मा माना जाता है, भागवत पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण को भगवान ब्रह्मा माना जाता है, वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो भगवान राम जी को ब्रह्मा मानते, नरसिंह पुराण पढ़ेंगे तो भगवान नरसिंह भगवान को ब्रह्मा मानते, ब्रह्मांड पुराण पढ़ेंगे तो ब्रह्मा को ब्रह्मा मानते। तो ब्रह्मा कितना है, तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि है महाराज, हम तो 1000 शास्त्र पढ़ रहे हैं, 1000 ब्रह्मा निकल रहा है। बिल्कुल महाराज जी, 1000 ब्रह्मा निकल रहा है, तो फिर ब्रह्मा हम कल से जानेंगे कितना ब्रह्म है? भाई वेद कहता है एक ही ब्रह्म है, और 1000 ब्रह्म बाहर व्याख्या कर रहा है। तो कहने की बात है, हम जिस मार्ग में जाते हैं वही हमारे लिए ब्रह्म है। जैसे श्रवण कुमार की प्रसंग भी आता है, श्रवण कुमार तो कोई भगवान को पूजा नहीं करते, इनकी माता पिता के अंदर ही भगवान दिख रहे थे, लेकिन इसकी माता पिता के अंदर ही भगवान प्रकट हो गए। इसलिए भगवान निर्गुण निराकार है, इसकी कोई आकृति नहीं, हम हृदय से जैसे प्रकार की इसकी आकृति देंगे उसी प्रकार प्रकट हो जाता है। तो सत्संग प्रकार ऐसे होता है, इसलिए गोस्वामी लिखे हैं शंकर जी की कि ओमा कहो में अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत। सबसे बड़ी सत्संग होता है सत्य हरि भजन। अगर हम भजन नहीं कर पा रहे तो जो भजन करने वाले व्यक्ति के साथ सत्संग कर देंगे, संग कर लेंगे, तब भी हमारा मार्ग सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी को ही सत्संग कहा जाता है। बहुत ठीक है, सुंदर, जय श्री राम, जय श्री राम महाराज जी। बहुत सुंदर महाराज जी ने मतलब सारे प्रश्नों का उत्तर स्वतः ही दे दिया, जितने भी आपके मन में विचलित कर रहे थे, जो भी प्रश्न थे, और बड़ा सुंदर वृतांत महाराज जी ने आज सभी भक्तों को सुनाया। और बड़ी कृपा रहती है, जैसे महाराज जी ने कहा कि संतों के पास जाने का यही फायदा होता है। मैं भी कई सत्संग में ये आपको बताया था कि संतों की शरण में जाने का यही फायदा रहता है कि जो हमारा वेद शास्त्र, ये हमारी समझ में नहीं आएंगे 1 बार 2 बार 4 बार पढ़ने मात्र से, लेकिन संतों की शरण में जाएंगे तो जो निचोड़ है, जैसे दूध से मक्खन निकलता है, वही न मक्खन आपको सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए संतों की शरण में जाना चाहिए। और महाराज जी ने इस दास पर बहुत कृपा की, मुझे तो बड़ा आनंद आया आज के सत्संग में, और आप सभी भक्तों ने भी आनंद लिया होगा। ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन और ऐसे ही दुर्लभ सत्संग सिर्फ संत यात्रा पर, और आप अपना ऐसे ही प्यार दुलार लुटाते रहें। और हम भी राधा रानी की कृपा से, किशोरी जी से यही मांगते हैं सिर्फ कि हमें सच्चे और अच्छे संतों के दर्शन होते रहे, जिससे आप सबको भी हम उस सत्संग का रसापान कराते रहें घर बैठे हुए। जय जय श्री राधे, जय हो।